Good morning, friends. The last lecture we have discussed about the work done on a charge in electrostatic field. Okay, तो चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, ये हमने डिस्कस किया। तो करते समय हमने क्या किया था, एक पॉजिटिव चार्ज डिस्क्राइब किया था। उस पॉजिटिव चार्ज डिस्क्राइब करने के बाद उस चार्ज की वजह से क्या फॉर्म होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, अब सपोज ये अगर मैं पॉजिटिव क्यू चार्ज फॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे मुझे क्या मिलेंगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली थी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद मैंने क्या किया कि एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया था क्यू नॉट। क्या किया था कंसीडर? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। और एक पाथ कंसीडर किया था ए और बी। यहाँ पे इस पाथ के बीच में एक पी पॉइंट रखा था और यहाँ पे एक एस पॉइंट रखा था। तो वो नहीं क्या, एक क्लोज पाथ हो गई थी आपकी APBS। ओके, तो इस क्लोज पाथ पर आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट का वर्क डन कितना है, ये हमने डिस्क्राइब किया था। तो पहले हम वर्क डन डिस्क्राइब करते समय हमने क्या किया था कि वर्क डन क्या होता है, एक सिंपल फार्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल कंसीडर कर रहे थे, उस पर स्मॉल वर्क हो रहा था dw इक्वल्स टू m डॉट dl। ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया कि एक स्मॉल पार्ट के लिए इतना अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इतना पार्ट dl है आपका, तो इसके लिए अगर dw आपका f बार डॉट dl बार रहेगा। ओके, तो फिर क्या किया था, मैंने इंटीग्रेशन बनाया था और f बार डॉट dl बार ले लिया था। फिर मैं क्या कंसीडर कर रहा था कि आपके एक्चुअल उस फोर्स कितना है, उस स्टेट चार्ज पर आपको फोर्स कितना है, तो मैं लिख रहा था फोर्स क्यू नॉट इनटू ई। ओके, तो ये क्या आपका ये फोर्स था, ये वैल्यू मैंने इसमें पुट किया, तो क्यू नॉट बाहर निकाल के ऐसे मैंने ई बार डॉट डीएल बार ले लिया। ओके, तो इसके बाद हमने कंसीडर किया था कि एक स्मॉल पार्ट लेने की वजह से अगर ओरिजिन कंसीडर करता हूं मैं पॉजिटिव क्यू को, चार्ज क्यू को मैं अगर ओरिजिन कंसीडर करता हूं तो एक वेक्टर निकलेगा आपका, और वेक्टर निकलेगा ये एंगल डीएल के साथ वो थीटा बना रहा है आपका, ये डीआर वेक्टर है। ओके, तो ऐसे कंसीडर करने के बाद मुझे क्या मिला था कि आपके cos थीटा डीएल की वैल्यू मुझे मिल गई थी डीआर। ओके, तो ये डीआर की वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ पे पुट की थी। ओके, और ऐसे में कैलकुलेशन करते गया और मुझे आखिरी में क्या मिला था आपका क्यू नॉट ई बार डॉट डीएल बार। तो इसकी वैल्यू मैंने 1/4πε0 क्यू इंटू आर स्क्वायर ऐसे पुट की थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टैंडर्ड वैल्यू है। और यहाँ पे पुट करने के बाद मुझे आखिरी में एक रिजल्ट क्या मिला था कि जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मिलती है वही आपका वर्क डन है। किसका? उस चार्ज क्यू नॉट पर जो कुछ वर्क डन फॉर्म हो रहा है वो इन सेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल है ई बार डॉट डीएल बार और अ क्लोज कर्व। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि चार्ज पर कितना वर्क डन वहां पे डिस्क्राइब हो रहा है। तो आपका आगे का फील्ड है या आगे का पॉइंट हम देखेंगे आज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, आपका क्या होता है वो आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए, वो डिस्कस करते समय आपको पता होना चाहिए कि उस चार्ज, जो कुछ चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, उस चार्ज पर कितना फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो फोर्स डिस्क्राइब हो रहा है, वो आपको पता करना है। उसके बाद हम देखेंगे फोर्स कितना है उस मूविंग चार्ज पर, उसके बाद देखेंगे लोरेंट्ज फोर्स क्या है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, फोर्स ऑन सपोज, अब देखेंगे हम पहला पॉइंट, फोर्स फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन विच फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर करेंगे। इन विच फील्ड, ये बार क्या डिनोट करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है। देखिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज q, when a charge particle having a charge q is moving in an electric field E bar। देखिए, अगर आपका चार्ज होता होगा q, वो आपका मूव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E बार में। ओके, ये चार्ज q है आपका, मूव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E बार में। देन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस फोर्स, चार्ज q पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है आपका q इंटू E बार, q इंटू E बार। इतना क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स रहेगा, किस पर? उस चार्ज पर। ओके, तो अगर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज
इन मैग्नेटिक फील्ड अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, नोट्स आप यूज कर सकते हैं सेवानेसर की या नव प्रकाशन के आपके पास हो गए अवेलेबल, तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हेन ए चार्ज q, ओके, इज मूविंग विद वेलोसिटी v के साथ मूव हो रहा है। चार्ज ये q आपका, यहाँ पे चार्ज q सेम था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे कैसे मूव हो रहा है, वेलोसिटी v के साथ मूव हो रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन v बार, इसमें आपके मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में किसमें मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में। तो इस पे फोर्स देखिए, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज देखिए, इस पे फोर्स क्या रहेगा आपका, फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्ज q इनटू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, क्या है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ओके, तो ये लग सकते हैं आप q vb इनटू साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं q vb इनटू साइन थीटा। तो देखिए कैसे आया है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया। सपोज कीजिए, कंसीडर कीजिए आपका एक पॉइंट P है, ये यहाँ पे चार्ज है आपका, ओके, इसकी स्पीड क्या है आपकी v, ओके, और क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं, एक कौन सा एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस हो गया आपका, एक्स एक्सिस होने के बाद ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ओके, और ये क्या हो गया आपका जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ओके। तो इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, आप एक्स एक्सिस है, ठीक है, आपका पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यू होगा, आपका स्पीड क्या है उसकी v है स्पीड, और ये फोर्स किसकी डायरेक्शन में होगा आपके, फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स होगा आपके, ओके। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, एक बीच में लाइन है v इंटू साइन थीटा। तो देखिए इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और फोर्स में क्या ऐसे पैरेलल फॉर्म हो रहा है, ऐसे पैरेलल प्रोड्यूस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो पैरेलल फ्लो हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा आपका फोर्स कितना एक्ट होगा यहाँ पे जीरो, क्योंकि साइन जीरो यानी जीरो, ओके। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ पे मैं जीरो पुट करता हूँ साइन जीरो इक्वल टू जीरो, तो फोर्स कितना आएगा आपकी जीरो। कहा कंडीशन कैसी है, पहली कंडीशन अगर आपकी फोर्स नहीं क्या पैरेलल है आपके मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड बी बार है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए होगी, तो अगर फोर्स यहाँ पे पैरेलल रहेगा इसे, तो यहाँ पे फोर्स कितना एक्ट होगा, इस चार्ज पर जीरो फोर्स एक्ट होगा। अगर ये चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज ऐसे मूव हो रहा है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये कितने डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ओके। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो फिर इस डायरेक्शन में अगर देखिए पहली कंडीशन लिखता हूं, व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन Fm इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन, व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन Fm इक्वल टू QVB, कांस्टेंट रहेगा फोर्स, कांस्टेंट यानी चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए दो फोर्स देखे हमने, कौन से फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपल रहेगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज कंसीडर किया, उसकी स्पीड v है और वो कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखिए ये मैंने v उसकी स्पीड कंसीडर कर ली, आपके y डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है और z डायरेक्शन में आपका ये थ्री डायमेंशनल है, x y और z में। देखिए अगर पहली कंडीशन देख रहे हैं हम, फोर्स अगर पैरेलल रहा इसको मैग्नेटिक फील्ड को, तो जीरो फोर्स रहेगा वहां पे। अगर फोर्स आपका परपेंडिकुलर रहेगा, फोर्स यानी इन द सेंस बोल रहा हूं मैं चार्ज, फोर्स यानी इन द सेंस चार्ज अगर पैरेलल रहा, तो फोर्स जीरो रहेगा, और परपेंडिकुलर रहा मैग्नेटिक फील्ड को, तो QVB हमको मिलेगा। यहां तक मैंने फोर्स कहा था, चार्ज वहां पर क्या है, चार्ज है। तो देखिए आगे सिंस दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है आपकी, दूसरे कंडीशन में BQV आर द कांस्टेंट क्वांटिटीज
द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज कांस्टेंट। इस कंडीशन में क्या रहेगा, ये क्यू भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, और इसके बाद क्या मिलेगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू इज कांस्टेंट इन दिस केस, व्हिच केस when the charge q is perpendicular to the magnetic field, hence it will be produce constant acceleration। क्या प्रोड्यूस करेगा आपका चार्ज, constant acceleration at right angle to the direction of motion of particle, at a right angle 90 डिग्री फॉर्म करेगा और वहां पे एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता जाएगा। बिकॉज सच अ रेडियल एक्सेलरेशन द पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। कैसा है, रेडियल एक्सेलरेशन है, यानी इक्वल रेडियस, इसलिए पार्टिकल कैसे मूव होगा, यहाँ पे सर्कल में मूव होगा, सर्कुलर पाथ में मूव होगा, लेकिन उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो पार्टिकल मूव होता जाएगा। कौन से केस में, आपके सेकंड केस में। ओके, तो हमने क्या यहाँ तक पढ़ लिया, दो फोर्स देख लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। अब आपका थर्ड पॉइंट है लोरेंट्ज फोर्स। क्या है आपका थर्ड पॉइंट, लोरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। लोरेंट्ज फोर्स किसे बोलेंगे हम, सिंपल है। लोरेंट्ज फोर्स क्या है, देखिए यहाँ पे सिंपल है। लोरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो कुछ फोर्स रहेंगे, दोनों फोर्स को ऐड कर लीजिए, सिंपली ऐड कर लीजिए। देखिए फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं क्यू इंटू ई बार। ओके, सेकंड है फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, क्यू बी क्रॉस बी। ओके, तो ये सिंपल इन दोनों का ऐड कर लीजिए। लोरेंट्ज फोर्स बोलेंगे हम, फोर्स लोरेंट्ज फोर्स क्यू ई बार प्लस क्यू वी क्रॉस बी बार। तो ये इक्वेशन क्या देंगे आपको, दिस इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ लोरेंट्ज फोर्स। ओके, देखिए ये तीनों हो गए। इसका एप्लीकेशन चार्ज क्यू इज मूविंग विथ वेलोसिटी v थ्रू अ रीजन इन व्हिच बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। यहाँ पे ये दोनों क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अगर चार्ज क्यू मूविंग हो रहा है स्पीड v के साथ और वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में, ये दोनों फील्ड में है, तो कितना फोर्स एक्ट होगा उस चार्ज पे, इतना फोर्स एक्ट होगा, और जो एक्ट होने वाला फोर्स है उसे बोलेंगे हम, दिस फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स। कौन सा फोर्स बोल रहे हैं हम लोग इसे, लोरेंट्ज फोर्स। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है आज। देखिए फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल है, दोनों की एडिशन अगर बनाते हैं, अगर चार्ज क्यू दोनों इलेक्ट्रिक और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग हो रहा है या है वो, तो उस पर कितना फोर्स एक्ट रहेगा, लोरेंट्ज फोर्स, और इतनी इसकी क्वांटिटी, इतनी यहाँ पे क्वांटिटी हमको मिल जाएगी। ओके, आप देखेंगे अगला पॉइंट हमारा डेफिनेशन ऑफ बी। बी यानी क्या, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। कौन सा पॉइंट है आपका, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी देखे हम डेफिनेशन, देखिए क्या देख रहे हो उसकी डेफिनेशन। तो देखिए क्या होता है, स्टेडी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। स्टेडी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो स्टेडी करंट चार्ज जो रहेगा, स्टेडी यानी क्या होता है, स्टेडी चार्ज। स्टेडी चार्ज ये होता है कि आपके सर्किट में अगर करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसे बोलेंगे हम स्टेडी चार्ज, स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज। तो उस केस में अगर आपका चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेडी इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज यानी वो नहीं क्या कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है उस सर्किट में, कुछ पॉइंट के बाद वो चेंज होती जा रहा है, तो वो वहां प्रोड्यूस क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद क्या बोल रहे हैं हम, द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं उसे बोलेंगे हम मैग्नेटिक इंडक्शन।
या उसे बोलेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। फ्लक्स यानी समथिंग फ्लो, फ्लक्स यानी हमने पहले ही डिस्कस किया था समथिंग फ्लो हो रहा है, समथिंग एक्चुअल में वहां पे कुछ फ्लो नहीं होता, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया से वहां पे पर यूनिट वॉल्यूम से कुछ तो भी फ्लो होता है, उसे बोलेंगे हम फ्लक्स। और एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम क्या डिनोट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से उसे हम बी बार से हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या डिफाइन करे थे? द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? ये क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है आपके पास? क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, passing through unit area of a surface held at a right angle to the direction of magnetic field। जो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, सपोज फ्लक्स यानी फ्लोइंग समथिंग, अगर ये फ्लो हो रहा है आपका, ये फ्लोइंग समथिंग है, फ्लो ऑफ कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं हम, फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया थ्रू यूनिट एरिया है। ये क्या है आपका? एक यूनिट एरिया है, यहां से ये क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया एट अ सरफेस हेल्ड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर रहेगी, ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये फ्लो कितना डिग्री मेक कर रहा है? 90 डिग्री यहाँ पे मेक कर रहा है। तो यहाँ इसे बोलेंगे हम सरफेस, क्या बोलेंगे इसे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। या क्या बोल रहा हूँ, दोबारा एक बार बताता हूँ मैं आपको। आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स यानी मूविंग समथिंग, वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका मूव हो रहा है, पासिंग थ्रू यूनिट एरिया के साथ मूव हो रहा है, और वो मूव होते समय जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके साथ 90 एंगल फॉर्म करता है। कितना एंगल फॉर्म करता है? 90 एंगल। तो उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हम उसे बोलेंगे। ओके, लेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स हम डिनोट करेंगे फाई से, फाई पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किसे परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस यस। एक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, परपेंडिकुलर है आपके सरफेस यस के प्लेन से। ओके, तो हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, इक्वल टू क्या होता है? क्या बोल रहा हूं मैं? मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया, पासिंग पर यूनिट एरिया। तो इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली? बी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, फाई आपकी डेंसिटी के लिए, बी मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई, और कैपिटल एस आपका एरिया। तो देखिए क्या कंसीडर किया है मैंने? एक यूनिट एरिया कंसीडर किया था, इतना पार्ट मैंने, उस पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है, और आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ वो क्या 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री। तो उसे बोलेंगे हम आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो आगे देखिए डिफरेंट फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। देखिए यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज पे कुछ तो भी फोर्स प्रोड्यूस होगा, कुछ तो भी फोर्स वहां पे प्रोड्यूस होगा। व्हेन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज q इज मूविंग विद वेलोसिटी v। सेम एग्जांपल देखिए, व्हेन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज q इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन d। आपका q है चार्ज वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन d। ओके, देन द फोर्स एक्सर्ट ऑन q इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ। जो कुछ फोर्स एक्ट होगा आपका वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा आपके फील्ड को एंड मैग्नेटिक फील्ड को, आपका फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल के साथ हम
आपको पता है ऐसे लिख सकते Q इंटू वी क्रॉस बी इतना सिंपल मैग्नेटिक फील्ड में आपका फोर्स रहेगा। तो देखिए कैसे होता है, एक आप बना सकते हैं यहाँ पे